फ्लाइट में बैठकर कार चोरी करने जाता है। आलीशान विला और महंगी गाड़ियां और रहीसी से भरी जिंदगी जीना जिसका शौक है, जिसने अपने चोरी के 27 साल के करियर में 5000 से ज्यादा कारें चुराई हैं। हथियारों और गेंडे के सींगों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कार चोरी के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार देना उसका पेशा है। दिल्ली का एक ऐसा ऑटो ड्राइवर जिसे पुलिस ने देश का सबसे बड़ा कार चोर घोषित किया है। नमस्कार, मैं हूं अंकुश जोशी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मैं हूं खलनायक। 27 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाने वाला अनिल चौहान कैसे बना देश का महाचोर। कैसे एक ऑटो से उसने पूरा किया 5000 कारें चुराने का सफर। कहीं कार के इस काले कारोबारी की नजर आपकी महंगी कार पर तो नहीं। हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। हर जुर्म की कहानी शुरू होती है किसी ना किसी चाह से। दिल्ली का वो शख्स ऑटो चलाता था, लेकिन उसकी चाहते रोज आसमान छू रही थी। सड़कों पर सरपट दौड़ते ऑटो ने अनिल की नजर एक चमचमाती कार पर पड़ती है। मानो उस कार की चमक ने ऑटो ड्राइवर के दिमाग की बत्ती जला दी हो। वो कार चोरी में इतिहास रचने के सपने देखने लगा। तो चलिए देखते हैं कार चोरी के नटवर लाल की पूरी कहानी। वो फ्लाइट में बैठकर कार चोरी करने जाता था। उसके खिलाफ देश भर में 180 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। महंगी लाइफस्टाइल जीना उसका शौक है। उसने 5000 से ज्यादा कार चोरी की हैं। कार चोरी का है नटवर लाल, देश का सबसे बड़ा कार चोर। नाम अनिल चौहान, पिता का नाम देशराज चौहान, जन्म 1970, खानपुर, दिल्ली। अनिल का जन्म दिल्ली के खानपुर इलाके में एक साधारण परिवार में हुआ। उसके पिता एक रिटायर्ड फौजी थे। अनिल का बचपन बिल्कुल साधारण तरीके से बीता। अनिल चौहान ने अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय एंड्रूगंज से पूरी की। अनिल का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था और 90 के दशक में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने आगे पढ़ना बंद कर दिया। इसके बाद वो दिल्ली में ही ऑटो चलाने लगा। अनिल को ऑटो चलाना पसंद नहीं था। वह तो पैसे कमाना चाहता था। बड़े और महंगे घर में रहने की ख्वाहिश थी। अमीरों वाली जिंदगी जीने के सपने देखने लगा था। ऑटो चलाने के दौरान अनिल दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती महंगी महंगी गाड़ियों को देखता था और उन कारों को देखकर अनिल हमेशा यही सोचता था कि एक दिन उसके पास भी इस तरह की कारें होंगी। और वो जानता था कि सिर्फ ऑटो चलाने से वो शौक कभी पूरे नहीं कर पाएगा। उसके मन में कारों को लेकर जुनून इतना बढ़ने लगा कि वो कार चोरी करने के बारे में सोचने लगा। वह चलाता ऑटो, लेकिन नजरें कारों पर रहती, खासकर मारुति 800 पर। वो सपने बुन रहा था अमीर बनने के। वो चाहता था उसके पास भी कार हो, घर हो, पैसा हो, लेकिन ऑटो चलाकर उसकी यह ख्वाहिश उसे पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनिल ने चुना एक ऐसा रास्ता जहां से उसके लिए लौटना बेहद मुश्किल था। दिन बीतते गए और उसके दिमाग में कारों का नटवर लाल बनने की प्लानिंग पलने लगी। दूसरे ऑटो ड्राइवर्स के साथ हंसी ठिठोली से दूर वो गुमसुम कुछ ना कुछ सोचता रहता। फिर जब किसी सवारी की आवाज उसके कानों में टकराती, ऑटो चलोगे क्या? वह जैसे ही नींद से अचानक जागते हुए कहता, हाँ हाँ चलेंगे। कहाँ जाओगे आप? अब अनिल दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी गाड़ियां चुराने लगा था। मारुति के अलावा दूसरी कारें भी उसके निशाने पर थी। वो कारें चुराता और फिर उन्हें नेपाल, जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट में बेच देता। सालों तक ये चोरी इसी तरह चलती रही। तब तक अनिल काफी कारें चुरा चुका था, काफी पैसा कमा चुका था। अब उसने चोरी के साथ तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग भी शुरू कर दी थी। अनिल का नेटवर्क काफी बड़ा हो चुका था। उसने गैंडे के सींगों को भी बेचना शुरू किया। जैसे जैसे वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पुलिस का शिकंजा उस पर कसता जा रहा था। अनिल दिल्ली पुलिस के रडार पर था और इसलिए अब उसने अपनी लोकेशन बदलने का मन बनाया।
साल 1990 आज की दिल्ली से एकदम अलग। सड़कों पर न ज्यादा भीड़ भाड़ न ट्रैफिक, ज्यादातर टू व्हीलर्स ही सड़कों पर दौड़ते नजर आते थे। लोग बसों से ही इधर उधर की दूरियां तय करते। हाँ, कुछ ऑटो और कुछ कार भी सड़कों पर होती थी, लेकिन उनकी तादाद टू व्हीलर के मुकाबले काफी कम थी। ऐसी ही सड़कों पर अनिल अपना ऑटो लहराता था। 90 के दशक में ऑटो चलाने के साथ ही अनिल ने वहाँ की एक लोकल जिम भी ज्वाइन कर ली थी। जिम में अनिल की मुलाकात राजकुमार नाम के एक शख्स से होती है और राजकुमार ने आगे चलकर अनिल की पहचान अपने एक दोस्त शिवा से करवाई। राजकुमार और शिवा ने अनिल को बताया कि कैसे वो दोनों महंगी गाड़ियों को चोरी करके नेपाल में उसके पार्ट्स बेच देते हैं। अनिल को जैसे मानो अपने गुरु मिल गए थे। अनिल को लगने लगा था कि उसे भी इस कार चोरी के धंधे में उतरना चाहिए। सिर्फ ऑटो चलाते चलाते वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। इसीलिए अनिल ने ठान लिया कि वो भी अब राजकुमार और शिवा के साथ मिलकर कार चोरी का काम शुरू करेगा। और एक दिन वह मौका मिल ही गया जब उसे अपनी प्लानिंग को टेस्ट करना था। अनिल ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में राजकुमार और शिवा के साथ मिलकर रात के अंधेरे में एक घर के बाहर खड़ी मारुति 800 को चुराने का प्लान बनाया। तीनों ने रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी सफाई से तीनों ने कार को चुराया और अगले ही दिन नेपाल में जाकर उसे बेच दिया। अनिल की ये पहली कार चोरी थी और इसमें वो सफल रहा। उस कार चोरी से जो पैसे मिले, इन पैसों से तीनों ने अय्याशी की। अनिल को अब लगने लगा कि यही वो काम है जिसके लिए वो बना है। उसकी आंखों पर अब पैसों की पट्टी बंध चुकी थी। अनिल का आत्मविश्वास अब बढ़ गया था। अनिल अब सोचने लगा था कि वो इसी तरह से कार चोरी करता रहेगा और अपने सारे शौक पूरे कर लेगा। अनिल अपने साथियों के साथ मिलकर कारों की चोरियां करने लगा। ये तीनों रोज 2 से 3 गाड़ियां चोरी करते और चोरी करने के बाद नेपाल और उत्तर प्रदेश में गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर बेच देते और बेचने से जो पैसे आते उन पैसों से वो लोग अय्याशी करते। अनिल और उसके साथियों ने उस वक्त मारुति 800 गाड़ी चुराना शुरू कर दिया था। मारुति 800 भी अच्छी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा मानी जाती थी। अनिल को लगा कि वो भी मारुति की चोरी करके सबसे अमीर बन सकता है। दिल्ली की हर मारुति कार को वो अपने कब्जे में करना चाहता था। एक बार जो चोरी का सिलसिला शुरू हुआ तो वो फिर कभी थमा ही नहीं। एक के बाद एक ढेरों कार चुराकर वह 90 के दशक में ही बन गया था दिल्ली का सबसे बड़ा कार चोर। दिल्ली में तब गिनी चुनी कार हुआ करती थी। ऊपर से एक के बाद एक रोज मारुति 800 चोरी हो रही थी। दिल्ली पुलिस बेहद परेशान थी। चोरी इतने शातिर तरीके से होती थी कि पता ही नहीं चल पाता था कि चोर है कौन। मारुति कार का चोर दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था और फिर पुलिस ने उस चोर के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया। उस वक्त में किसी चोर पर 25,000 का इनाम होना बहुत बड़ी बात थी। कार चोर को पकड़ने वाले को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा यह बताती है कि थोड़े ही दिनों में अनिल ने जुर्म की दुनिया में अपनी जड़ें कितनी गहरी कर ली। और आखिर वो दिन भी आया जब अनिल पुलिस की गिरफ्त में आया। साल 1991 में अनिल चौहान पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन पुलिस की यह कामयाबी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। थोड़े ही दिनों में वह जमानत पर बाहर आ गया और फिर उसने अपना कार चोरी करने का काम शुरू कर दिया। अनिल अब अपनी गैंग को बड़ा करता जा रहा था। पैसों का लालच देकर वो नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था। कार चोरी के नटवर लाल को अब दिल्ली पुलिस का डर सताने लगा था। इसीलिए अब अनिल चौहान ने दिल्ली छोड़कर कहीं और जाने का प्लान बनाया। अनिल ने सोचा कि उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जाकर रहना सबसे सुरक्षित होगा और उसने वैसा ही किया। अनिल आराम से जाकर रहने लगा और वहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट करने लगा। अनिल ने असम में अपना डेरा डाल लिया। वो वहीं गाड़ियां चोरी करता और चोरी की हुई गाड़ियों को असम और नागालैंड में बेच देता था। असम में एक बार फिर अनिल चौहान पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने अनिल को एक कार चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अनिल जेल चला गया और जेल में अनिल की मुलाकात राजू वर्मा से हुई। राजू भी कार चोरी के इल्जाम में जेल में सजा काट रहा था। राजू वर्मा को अनिल अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। राजू असम का ही रहने वाला था और उसने अनिल को वो सारे तरीके बताए जिससे वो पुलिस से बच सकता है। अब अनिल जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद अनिल असम के सोनितपुर में रहने लगा और एक बार फिर से वो कार चोरी के काम में जुट गया। अनिल ने कार चोरी के काम और तस्करी से इतना पैसा बनाया कि अब वो अपने सारे शौक पूरे करने लगा था। उसने असम में अपने लिए एक आलीशान विला बनवाया जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए में थी। महंगी घड़ियां पहनना उसका शौक था और वो शौक उसने चोरी के पैसों से पूरा किया। अब अनिल रईसों की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। असम के सोनितपुर में ही अनिल की मुलाकात रीता नाम की एक युवती से होती है। रीता अनिल की लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित होती है और उससे शादी कर लेती है। अब अनिल का ऑटो लिफ्टिंग गैंग अपने काम को अंजाम दे रहा था। अनिल के गैंग के लोग खुद को बड़ा अफसर बताकर कार किराए पर लेते, बाद में कार को नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में ले जाकर कार ड्राइवर का कत्ल कर देते और कार को बेच देते।
इस तरह से ये गैंग सैकड़ों कार हथिया चुका था। बड़े बड़े लोगों के साथ अनिल का उठना बैठना था। बड़ी जान पहचान थी। जिस हाई प्रोफाइल जिंदगी के लिए उसने क्राइम का रास्ता चुना, वो उसे बखूबी जी रहा था। ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ियां, लग्जरी कारों से घूमना, उसके सारे शौक पूरे हो रहे थे। उसका गैंग नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी अपना काम कर रहा था। साल 1998 से 2004 तक अनिल चौहान और उसकी गैंग ने 500 से 600 मारुति 800 और सैकड़ों लग्जरी कारों को चोरी किया। ये गाड़ियां वो देश के अलग अलग हिस्सों से चोरी करते, लेकिन ज्यादातर कारें दिल्ली के पॉश इलाकों से उठाते थे और बेच देते थे। इसी दौरान अनिल गीता नाम की युवती से एक और शादी कर लेता है। गीता भी अनिल का उसके काले कारनामों में साथ देती है। साल 2004 में अनिल और उसकी पत्नी गीता को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो दोनों जल्द ही जमानत पर बाहर आ जाते हैं। साल 2005 में अनिल चौहान को फिर से पुलिस पकड़ लेती है और उनके पकड़े जाने से पुराने 80 केस सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अनिल अपनी जान पहचान के दम पर जेल से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। हमारे जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने अनिल चौहान नामक इस चोर को गिरफ्तार किया है। इसको मास्टर थीफ कहा जाता है। ये 90 के दशक से गाड़ियाँ चुरा रहा है, लगातार गाड़ियाँ चुरा रहा है। इसने करीब कहते हैं 5000 से 6000 के लगभग गाड़ियाँ चुराई हैं। पहले मारुति 800 गाड़ियाँ चुराता था, उसके बाद अलग अलग टेक्निक से, मतलब फिर उसने नकली चाबी बना के गाड़ियाँ चुराना शुरू किया और अब इलेक्ट्रॉनिक की आ गई है तो ये उसको भी रिप्रोग्राम करके गाड़ियाँ चुराया करता है। आजकल ये फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ चुराता है। गाड़ी चुरा के उसको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ले जाके आसाम, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर इस तरह के इलाकों में जो थोड़ा दूर हैं दिल्ली प्रदेश से, वहाँ जाकर नेपाल तक ये अपनी गाड़ियाँ बेचता है। तो इसने इस तरीके से बहुत पैसा भी कमाया और एक समय ये गाड़ियों के डिस्ट्रीब्यूटर तरह बन गया था। दिल्ली से गाड़ी चोरी होती थी, वहाँ पहुँचती थी और आगे ये बेच दिया करता था। आसाम जाके ये कॉन्ट्रैक्टर बन गया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन गया। उधर भी उसने बहुत पैसा बनाया और फिर ये ईडी की गिरफ्त में आ गया। तो ईडी ने भी इस पर रेड किया है, इसकी संपत्ति को जब्त किया है। एक बड़ा चोर है ये और सभी तरह के अपराध ये करता है। राइनोसोरस की जो सींग होता है, गैंडे का जो सींग होता है, उसकी भी स्मगलिंग में इसका नाम आया है। और अभी जो हमने इसे गिरफ्तार किया है तो कुछ हमने इसके साथ इलीगल वेपन्स के साथ गिरफ्तार किया है। तो ये हम लोग मान सकते हैं कि अभी आर्म्स की स्मगलिंग में भी उतर। देखिए, इसके ऊपर 146 केसेस हैं दिल्ली एरिया के, दिल्ली रीजन के 146 केसेस हैं और इसके अलावा यूपी में, हरियाणा में, असम में भी केसेस हैं। तो टोटल 181 केसेस का हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। कहा जाता है कि ये लगभग हर रोज़ ही गाड़ियाँ चुराया करता था। तो 5000 से 6000 गाड़ियाँ बाय हिज ओन एडमिशन ये मान रहा है कि इतनी गाड़ियाँ इसने चुराई होंगी। तो समय है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद सच में धड़क के स्पेशल शो मैं हूं खलनायक में आपका स्वागत है। साल 2008 में अनिल को मजबूत पॉलिटिकल लिंक के चलते आसाम सरकार का A1 कॉन्ट्रैक्टर बना दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद अब अनिल पुलिस की नाक के नीचे से गाड़ियां चुराने लगा। सब कुछ जैसा अनिल ने चाहा वैसा ही हो रहा था। 2015 तक दिल्ली का ऑटो चालक अमीर कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। देश में सबसे बड़े कार चोर के रूप में उसने खुद को पहचान दिला दी थी। सालों तक चोरी का यह धंधा इसी तरह चलता रहा। कई राज्यों की पुलिस के लिए वो सिरदर्द बन चुका था।
इसी दौरान अनिल पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी सामने आने लगे। वो लोगों को करोड़ों रुपए का चूना भी लगा चुका था। 17 बैंकों में अनिल के फर्जी अकाउंट थे। पत्नी गीता के माध्यम से वो लोगों से करोड़ों रुपए ले चुका था। अब वो ईडी के निशाने पर आ गया। कार चुराने वाला चोर प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में था। ईडी ने उसकी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। जिस दौलत के लिए अनिल ने इतनी मेहनत की, वो दौलत चली गई थी। साल 2015 में ईडी ने अनिल चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में ईडी ने अनिल का 10 करोड़ रुपए वाला विला जब्त कर लिया और 6.5 करोड़ रुपए भी कैश जब्त किए। अनिल के लिए मुश्किल वक्त था, लेकिन इस महाचोर ने हार नहीं मानी। वो अपने गैंग को मजबूत करता रहा। अनिल चौहान ने कारों की चोरी करना बंद नहीं किया। कारों की चोरी के लिए वो देश भर में घूमता था और रईसी ऐसी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल करता था। उसे हर बार गिरफ्तार किया जाता और वो हर बार जमानत पर छूट जाता। लेकिन अब अनिल के सारे पॉलिटिकल लिंक समाप्त हो चुके थे। दिल्ली पुलिस अनिल को पकड़ने के लिए उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगी। 4 सितंबर 2022 को दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि अनिल चौहान दिल्ली आ रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच दिल्ली हरकत में आ गई। पुलिस ने देशबंधु गुप्ता रोड से अनिल को गिरफ्तार कर लिया। अनिल के पास से 6 पिस्तौल, 7 कारतूस और एक चोरी की कार बरामद हुई। 2015 में भी गिरफ्तार हुआ था और तब ये आसाम से गिरफ्तार हुआ था और ईडी ने भी इसकी जांच पड़ताल की थी। तो उस वक्त भी बहुत सारी संपत्ति इसकी सीज की गई थी। उसमें उसके विलास और एक मंदिर भी कहते हैं इसने अपने लिए बनवाया है, तो वो सब कुछ जब्त किया गया था। अभी हम इसके मॉडस ऑपरेंडी और इसके जो एसोसिएट्स हैं उनको तलाश कर रहे हैं। उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं ये किस तरह काम करते थे, किस तरह का सिंडिकेट है। ये सिंडिकेट का जो किंग पिन है, तो अब ये हमारी गिरफ्त में है, लेकिन जो आसपास का जो सिंडिकेट है ये एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा था, गाड़ियों को चुरा के आगे बेचने के। तो उसमें हम लोग अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और जो भी इसने अपराध किए हैं कोशिश करेंगे इसको सजा दिलवाएं। अपराधी चाहे कितना ही शातिर हो, चाहे उसका नेटवर्क कितना ही बड़ा हो, एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में जरूर आ जाता है। और वही हुआ अनिल चौहान उर्फ कार चोर नटवर लाल के साथ। देश का सबसे बड़ा कार चोर पकड़ा जा चुका है और फिलहाल वो जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। आज के लिए हमारे शो में इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक और खलनायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।